वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। अब आपदा प्रबंधन और बच्चों की सहायता के लिए डायल करें 112, तुरंत मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के 11 जिले में संचालित 1 नंबर सब्बों पर यानी डायल 112 की सेवा में अब आपदा प्रबंधन और बच्चों की सहायता को भी शामिल कर लिया गया है। इस सुविधा के शुरू होने से अब लोग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा बच्चों से जुड़ी समस्याओं की सूचना डायल 112 पर देकर मदद दे सकेंगे। अब तक डायल 112 में पुलिस, फायर और साथ ही मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। फिलहाल यहाँ पर डायल 112 का संचालन करने नई एजेंसी की तलाश की जा रही है। इसके लिए 12 जनवरी को दोबारा ऑनलाइन पर टेंडर जारी किया जाएगा। 5 साल पहले रायपुर में शुरू की गई 1 नंबर सब्बों पर डायल 112 का संचालन करने के लिए नई एजेंसी की तलाश की जा रही है। यह आपातकालीन सुविधा आम लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। पिछले साल शासन की ओर से बजट स्वीकृति होने के बाद भी यहाँ पर डायल 112 सेवा प्रदेश भर में शुरू नहीं हो पाई। वर्तमान में केवल 11 जिलों तक ही यह सेवा उपलब्ध है। फायर, पुलिस और साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के लिए एकीकृत नंबर डायल 112 की शुरुआत रायपुर सहित 8 जिलों से शुरू हुई थी। डीएड बीएड के बाद भी 5 लाख युवा बेरोजगार, शिक्षा मंत्री बृजमोहन से की शिक्षक भर्ती की मांग। छत्तीसगढ़ में 5 लाख युवा डीएड बीएड बेरोजगार हैं, जो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब यह युवा शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कवर्धा प्रवास पर थे। इस दौरान कबीरधाम जिले के युवा यहाँ पर प्रशिक्षित बीएड डीएड बेरोजगारों ने अपनी बात यहाँ पर शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी। बीएड डीएड कला संघ यहाँ पर प्रशिक्षित कल्याण संघ छत्तीसगढ़ प्रांतीय प्रवक्ता संजय खाड़े, अभिषेक गुप्ता, श्रवण पटेल और यहाँ पर हीरालाल जागड़े, भारत साहू समेत यहाँ पर नेहरू लाल साहू और साथ ही संजय मिरी ने शिक्षा मंत्री को बताया कि भाजपा ने 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसे मोदी की गारंटी भी कहा गया है। मोदी की गारंटी पर युवा यहाँ पर प्रशिक्षित बीएड डीएड के बेरोजगारों ने भरोसा किया है। अब यहाँ पर अतिशीघ्र ही युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 57,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। पाटन सदन में रखा गया नंद कुमार बघेल का पार्थिव देह। पूर्व सीएम भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे। 10 जनवरी को कुरुतडीह में होगा अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की पार्थिव देह पाटन सदन में अंतिम दर्शन के लिए रखी गई है। भूपेश बघेल भी दिल्ली से रायपुर पहुंच चुके हैं। निवास पर परिवार के लोगों के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता भी मौजूद है। बेटी के विदेश से आने के बाद 10 जनवरी को गृहग्राम कुरुतडीह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दी कि नंद कुमार बघेल का साथ ही 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सोमवार सुबह 6 बजे उन्होंने यहाँ पर रायपुर के बालाजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले 3 महीने से बीमार चल रहे थे। सीएम विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर दुख जताया है। कार बाइक वाले हो जाएं अलर्ट। 10 जनवरी के बाद ड्राइवरों की हड़ताल कभी भी हो सकती है घोषणा। हिट एंड रन कानून के विरोध में ड्राइवर एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी पर जुटे हुए हैं। इसके लिए 10 जनवरी को रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड में बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान हड़ताल और आंदोलन को लेकर चर्चा होगी। साथ ही अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ बस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला ने भाटागांव बस स्टैंड में पत्रकार वार्ता ली। उन्होंने बताया कि प्रदेश बस कर्मचारी संघ की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी जिलों के अध्यक्ष और ड्राइवर संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में हिट एंड रन का कानून वापस नहीं लेने पर हड़ताल करने की सहमति बनी है। साथ ही वाहनों की चाबी ट्रांसपोर्टर को सौंपी जाएगी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 लाख के गांजे के साथ मध्य प्रदेश का तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी करते मध्य प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस ने 10 लाख रुपए के गांजा का अवैध मादक पदार्थ जब्त किया। मामला बसना थाना क्षेत्र का है। रायपुर में पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी, आरोपियों ने किया हंगामा, कर्मचारी के सीने पर मारी लात। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। रायपुर के टिकरापारा थाना इलाके में यहाँ पर बीती रात कुछ युवकों ने जमकर हंगामा किया। पेट्रोल भराने के दौरान कर्मचारी से विवाद के बाद पहले उसके सीने पर लात मारी, फिर चाकू से भी हमला कर दिया। घटना लालपुर पेट्रोल पंप की है। जानकारी के मुताबिक रात में यहाँ पर 3 युवक एक बाइक में पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक यहाँ पर कर्मचारी प्रशांत मिश्रा से बहस हो गई। इसके बाद बाकी साथी भी उस पर टूट पड़े। इस दौरान एक युवक ने फायर सेफ्टी के लिए वहाँ रखे यंत्र को भी उठाने की कोशिश की।
बीए एलएलबी की पढ़ाई कर बना सकते हैं कानून के क्षेत्र में करियर। रायपुर में जल्द शुरू होगा यह कोर्स। कानून के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल छत्तीसगढ़ कॉलेज में अगले सत्र से बीए एलएलबी की पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। कॉलेज को नया पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शासन और साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से अनुमति मिल गई है। सिर्फ बार यहाँ पर काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अनुमति मिलना बाकी है। बीसीआई को नया कोर्स शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर काफी पहले ही भेज दिया गया है। कोरबा में ट्रेनों में पत्थरबाजी मामले में कार्रवाई। 13 साल का बालक गिरफ्तार। दोस्तों के साथ खेल खेल में फेंकता था पत्थर। कोरबा के रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में पत्थरबाजी करने के मामले में कार्रवाई करते हुए एक 13 साल के बालक को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बालक अपने साथियों के साथ खेल खेल में ट्रेनों में पत्थर फेंका करता था। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस हरकत में और बालक को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक यहाँ पर अभिरक्षा में भेजा गया है। शिव की भक्ति में डूबी कोरिया की चाय वाली चाची। 35 साल से जल और अन्य त्यागा, सिर्फ चाय पीकर जिंदा है पल्ली देवी। कोरिया जिले में रहने वाली महिला सिर्फ चाय पीकर पिछले 35 साल से जिंदा है और पूरी तरह से स्वस्थ है। इस महिला को देखकर डॉक्टर भी हैरत में हैं। स्थानीय लोग इन्हें चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं। इनका नाम पल्ली देवी है, जो बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत बर्दिया में रहती है। परिवार के लोगों की माने तो उन्होंने 35 साल से अन्न जल को मुंह तक नहीं लगाया है, केवल चाय पर अपने को जिंदा रखा है। कोरिया जिला मुख्यालय से महज यहाँ पर 15 किलोमीटर दूर बर्दिया नाम का एक गाँव है, जहाँ पल्ली देवी अपने पिता के घर पर रहती है। राम के नाम पर राजनीति कर रही बीजेपी। दीपक बैज बोले, 5 साल हमने भी भगवान के लिए काम किया लेकिन वोट नहीं मांगा। राम मंदिर को लेकर बीजेपी के कार्यक्रमों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। दीपक बैज ने कहा कि महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। नरेंद्र मोदी की सरकार के पास जनता के पास जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगकर जीतना चाह रहे हैं। अगर यही महंगाई और बेरोजगारी की बात करती तो समझ भी आता। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं, फिर कांकेर की भूमिका ने दिया अनोखा जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जा रहे शिविरों में आयोजनों की यहाँ पर जमीनी हकीकत जानी। इस दौरान उत्तर बस्तर कांकेर जिले के हितग्राहियों से वर्चुअली बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पूछा कि कौन सी ऐसी योजना है जिससे आपसे सबसे ज्यादा अधिक लाभ उठाया है। इस पर एक हितग्राही ने कहा कि वंधन योजना का लाभ उठाया, हम महुआ से लड्डू बना रही है, साथ ही आंवला का अचार भी बना रही है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि इसे यहाँ पर किस तरह से बेचते हैं। इस पर कांकेर के भानु प्रतापपुर के भानखेड़ा की यहाँ पर हितग्राही भूमिका बुआरी ने बताया कि संजीवनी के माध्यम से इसकी बिक्री होती है। 700 रुपये प्रति किलो लड्डू बेचते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। इस पर पीएम ने यहाँ पर चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग तो महुआ का दूसरा उपयोग करते हैं। इस पर भूमिका ने तपाक से यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहा कि इसलिए ही तो हम इसके यहाँ पर लड्डू बना रहे हैं। 70 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म की कोशिश। 15 वर्षीय नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। पहले भी बाल संप्रेक्षण गृह में रह चुका है। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के मरवाही में 70 साल की बुजुर्ग महिला से 15 वर्षीय नाबालिग ने यहाँ पर दुष्कर्म की कोशिश की गई है। वे यहाँ पर आदतन बदमाश है, उसे अकेली पाकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना मरवाही थाना क्षेत्र के ITI के पास की है। साथ ही मरवाही थाना प्रभारी यहाँ पर कमलकांत ने बताया कि बुजुर्ग महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि यहां पर रविवार शाम को जब दिशा मैदान जाने के लिए घर के बाहर निकली थी, तभी यहां पर नाबालिग वहां पहुंच गया और बलात्कार करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर वे भाग गया। आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। इस मामले में 6 महीने से जेल में है बंद। कथित कोयला घोटाला मामले में आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत अर्जी को लेकर यहां पर हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान यहां पर जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सभी पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सुना, जिसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जसपुर में हादसा, बाइक सवार युवक युवती की मौत, टक्कर मारकर घसीटते ले गया डंपर, टुकड़ों में बटी लड़के की लाश। छत्तीसगढ़ के जसपुर में यहां पर तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर बाइक सवार युवक युवती की मौत हो गई है। टक्कर लगने से बाइक सवार दोनों डंपर में फंस गए और दूर तक घसीटते चले गए। इसके चलते युवक के हाथ के टुकड़े हो गए हैं। हादसा कांसाबेल थाना क्षेत्र में हुआ है।
भव्य सृष्टि उद्योग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान हुआ जलकर खाक। बेमेतरा जिले में फिर से एक बार फिर जिले के कठिया किरीतपुर में भव्य सृष्टि उद्योग के नाम से एक फैक्ट्री संचालित है, जहां देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटे में करोड़ों रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही 2 वाहन भी जलकर राख हो गए हैं। वहीं आग अनियंत्रित रूप से फैल गई, जिसके कारण फैक्ट्री के कर्मचारियों को वहां से हटना पड़ा। आग को बेकाबू होता देख फायर ब्रिगेड को तुरंत फोन किया गया, लेकिन तब तक यहां पर फैक्ट्री के अधिकतम हिस्से में आग अपने चरम पर फैल चुकी थी। बांस का क्रैश बैरियर और बाउंड्री वॉल का पोल का निर्माण कार्य यहां होता है। लगभग 12 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों का स्टॉक जलकर राख हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कैलेंडर में राम मंदिर और चुनावी वादे, राजिम जैसे पवित्र स्थलों के साथ दीनदयाल श्याम प्रसाद की तस्वीर भी शामिल। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना कैलेंडर लॉन्च किया है। इसमें कैलेंडर में सबसे पहले राम मंदिर को दर्शाया गया है। सरकार के इस कैलेंडर में चुनावी वादों के साथ राजिम जैसे छत्तीसगढ़ के पवित्र स्थानों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे जारी किया। जांजगीर चांपा में अश्लील फोटो वीडियो पोस्ट करने पर कार्रवाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर सेल की नजर, एक नाबालिग सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले में सोशल मीडिया पर महिलाओं और नाबालिग बच्चों की अश्लील फोटो वीडियो अपलोड करने के मामले में एक नाबालिग बालक सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से मिली शिकायतों के आधार पर किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपी को अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साइबर सेल जांजगीर की सूचना पर जांजगीर चांपा जिले के थाना चांपा से 2 आरोपी, सिटी कोतवाली जांजगीर से यहाँ पर 2 आरोपी और अकलतरा थाना से यहाँ पर 4 आरोपी पकड़े गए हैं। इन सभी आरोपियों पर IT एक्ट की धारा 67B के तहत कार्रवाई की गई है। धान खरीदी में केंद्र में उठाव नहीं होने से खरीदी हुई प्रभावित, बम्पर लिमिट के पार हुआ स्टॉक। बस्तर जिले में धान उठाव नहीं होने से अब खरीदी प्रभावित होने लगी है। बस्तर जिले में 95% केंद्र ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां धान अब बम्पर लिमिट को पार कर गया है। अगले 1 से 2 दिनों में अगर धान का उठाव नहीं होता है तो खरीदी प्रभावित हो जाएगी। खरीदी केंद्र संचालकों ने भी अब प्रशासन के इसके यहाँ पर अल्टीमेट दे दिया है। बस्तर जिले में यहाँ पर 89 धान खरीदी केंद्र हैं। इनमें से यहाँ पर 77 धान खरीदी केंद्रों में धान का स्टॉक यहाँ पर बम्पर लिमिट के पार हो चुका है। 79 यहाँ पर केंद्र में यहाँ पर 86,471 टन धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। मुंगेली में श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलटी, चमत्कारी तालाब से स्नान कर लौट रहा था परिवार, 6 से अधिक लोग घायल। मुंगेली जिले में चमत्कारी तालाब में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई। इस हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही यहाँ पर 2 लोगों की हालत गंभीर है। घटना जरहा गांव थाना क्षेत्र की है। सोने की कीमत में गिरावट, 62,000 के करीब आया। चांदी 71,500 पर बनी हुई है। कैरेट के हिसाब से जाने सोने की कीमत। सोने के दामों में आज यानी 9 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 223 रुपये सस्ता होकर 62,317 रुपये पर आ गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,718 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में आज यहां पर मामूली तेजी देखने को मिली है। ये 23 रुपये बढ़कर 71,573 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 71,550 रुपये पर थी। बीते यहाँ पर महीने में 4 दिसंबर को चांदी 77,000 पर पहुंच गई थी। कलेक्टर ने पूरी की ग्रामीणों की मांगे, सड़क, बिजली, पानी, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी की मिली सुविधा। जगदलपुर जिले के अति संवेदनशील इलाकों के रूप में कभी अलग पहचान रखने वाली चांदा मेटा क्षेत्र के पटे लापारा, मुड़ियापारा और साथ ही गदमेपारा में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी जन सुविधाओं का विस्तार हुआ। कलेक्टर विजय दयाराम ने सोमवार को अंदरूनी इलाकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। ज्ञात हो कि यहाँ पर कलेक्टर विजय लगभग 8 माह पूर्व अपनी बस्तर जिले में नियुक्ति के तीसरे दिन यहाँ पर कोलेंगे यहाँ पर चांदा मेटा क्षेत्र का भ्रमण कर ग्रामीणों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों की मांगों के आधार पर सड़क, विद्युत और साथ ही पेयजल, स्कूल और साथ ही आंगनबाड़ी की स्थापना की गई है। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में जांच करेगी SIT। कांकेर में दुकानें, यात्री बसें बंद, डिप्टी CM विजय शर्मा बोले, कांग्रेसियों और नक्सलियों में मिली भगत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भाजपा नेता की हत्या के मामले में डिप्टी CM विजय शर्मा ने कांग्रेसियों और नक्सलियों की मिली भगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वे साथ यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। भाजपा की सरकार आने से यहाँ पर नक्सली बौखलाए हुए हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिला उपाध्यक्ष और असीम राय की यहाँ पर रविवार रात यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी
गई थी। इसके विरोध में यहाँ पर सोमवार को कांकेर के ज्यादातर इलाके बंद रहे। इसके चलते यहाँ पर सारी दुकानें और यात्री बसों का संचालन भी बंद रहा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की अफसरों की चेतावनी। सूरजपुर में कहा, भोली भाली समझ रहे तो आपकी गलतफहमी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो खैर नहीं। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अफसरों को चेतावनी दी है। मंच से मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार में क्या हुआ उससे मतलब नहीं। अब कोई भी अधिकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करेगा तो उसकी खैर नहीं। सूरजपुर दौरे पर पहुंची मंत्री राजवाड़े ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि हमारी मंत्री भोली भाली है तो यह आपकी गलतफहमी है। कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी गई तो यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा आप लोग समझ जाएं। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई राज्यों के किसानों से खाद्यान्न खरीदने की तैयारी में सरकार। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को होगा फायदा। सरकार मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्यान्न खरीद और करने की तैयारी कर चुकी है। धान और गेहूं के किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि सरकार मुफ्त राशन योजना के लिए खाद्यान्न खरीद और करने की तैयारी कर चुकी है। केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण के साथ ही कीमतों में नियंत्रण में रखने के लिए सरकार कम दाम पर आटा और चावल की बिक्री नेफेड जैसी सरकारी समितियों के जरिए की जा रही है। ऐसे में सरकार खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए किसानों से खरीद का रुख कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।